रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब कौन कितना ज़्यादा बेंड कर रही है, कौन कितना ज़्यादा बेंड कर रही है, डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा बेंड कर, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा बेंड कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसका मतलब कि ग्लास में लाइट रे ज़्यादा मुड़ जाएगी, ठीक है, सीधी सीधी ना जाकर ज़्यादा मुड़ जाएगी, और एयर में बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी, ऐसा होता है। वाटर में वाटर का 1.3 होता है, यानी कि वाटर में उतनी नहीं मुड़ेगी जितना ग्लास में मुड़ेगी, ऐसा होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो है जिससे ये पता चलता है कि कौन सी लाइट रे कितना ज़्यादा मुड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि जब ये लिखा जाता है ना 1 थीटा, तो इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू WRT। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, और ऐसे ही लिखा जाता है फिजिक्स में, विद रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में WRT ही लिखते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू मतलब लाइट रे मीडियम 2 में एंटर कर रही है और आ कहाँ से रही है, मीडियम 1 से आ रही है, तो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में कितना मुड़ गई वो, बस वो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर मान लीजिए इधर मीडियम 1 है और इधर मीडियम 2, इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है, और लाइट रे ऐसे आ रही है, लाइट रे ऐसे आ रही है, हम ये कहेंगे कि लाइट रे जिस पॉइंट पर टकराती है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब अगर ये मीडियम का चेंज ना हुआ होता तो ये लाइट रे ऐसे ही चली जाती, सीधी सीधी चली जाती, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, तो हम ये कहेंगे कि जो मुड़ना है ये मुड़ना किसकी वजह से है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। और डेंसर मीडियम में क्या होता है कि लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, रेयर मीडियम में क्या है कि लाइट रे नॉर्मल से दूर भागती है, ऐसा होता है। तो 1 ईटा 2 अगर लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। इसका उल्टा अगर 2 ईटा 1 लिखा हुआ है इसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है, ये हो गया 2 ईटा 1, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद इसमें और स्पीड ऑफ लाइट में भी एक रिलेशन होता है, वो क्या है, हमने ये कहा कि अगर 1 ईटा 2 लिख रहे हैं तो 1 ईटा 2 का मतलब क्या है, लाइट रे मीडियम 1 से आई और मीडियम 2 के अंदर एंटर कर गई, तो 1 ईटा 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऑन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है लाइट की स्पीड कुछ और हो, यहाँ पर हो सकता है लाइट की स्पीड कुछ और हो, तो मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट हमने मान लिया v1 है और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट हमने मान लिया v2 है, ठीक है। अच्छा, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 ईटा 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, 1 ईटा 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, ठीक है। सिमिलरली अगर उल्टा देखें इसका कि 2 ईटा के लाइट रे मीडियम 2 से आ रही है और मीडियम 1 में जा रही है, तो क्या हो जाएगा v2 अपॉन v1, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये हो गया। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये हो गई। अब क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ लिखिएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and
वाइब्रेशन को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ईटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ईटा 1, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो जब लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हुआ तो राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगा, तो v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v1, v1 से v1 कर दिया, v2 से v2 कर दिया, रिजल्ट क्या बचा 1, तो 1 ईटा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ईटा 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 ईटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ईटा 1। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये किसी ने पूछा है कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में आप एंटर कर दी है लाइट, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में अगर लाइट रे एंटर कर दी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो सिंपल पहले वाले को आप रेसिप्रोकल करो, ठीक है, ये करा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बिल्कुल एक सिंपल फॉर्मूला, ये अगर 1 से 2 में जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइटिंग मीडियम 1 ऊपर आएगा, स्पीड ऑफ लाइटिंग मीडियम 2 नीचे आएगा, ये होगा। अच्छा, ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब कोई मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, मीडियम 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ कहेंगे सच आ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये करेंगे नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर द मीडियम फ्रॉम विच if the medium from which light is coming is air or vacuum, if the medium from which light is coming is air or vacuum, then the refractive index is called absolute refractive index. Absolute refractive index. Example: A eta G is equal to VA upon VG, VA upon VG, where A is for air and G is for ग्लास। यहाँ पर A जो है ये तो एयर के लिए है और G जो है वो ग्लास के लिए है। तो आप ये देखिएगा कि अगर हमको ये दे रखा है कि लाइट रे एयर से आई ग्लास में एंटर कर गई या एयर से आकर किसी भी और मीडियम में एंटर कर गई, तो लाइट रे आ कहाँ से रही है, एयर से आ रही है ना, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बोलकर उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाए। बस इतना होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सर, और क्लियर हो जाएगा। एब्सोल्यूट मतलब उसमें एयर को वैक्यूम को सेम क्यों मानते हैं? बहुत बढ़िया चीज़ पूछी, मैं भी बताने वाला था। अभी सुनिए, एयर को और वैक्यूम को हम सेम इस वजह से मानते हैं क्योंकि जो लाइट है ना, लाइट पर एयर का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एयर का मतलब क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। वैक्यूम क्या है, वैक्यूम जो है, वैक्यूम में हम ये कहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई गैस ही नहीं है, ठीक है। तो लाइट जो है, लाइट जब वैक्यूम में ट्रैवल करती है तब भी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पर ट्रैवल करती है, जब वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है। और अगर उसके अंदर अपने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ डस्ट पार्टिकल्स और आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी मिक्स कर दिया, बहुत सारी गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, ठीक है, वो सारी गैसेस मिक्स कर दी और तब हमने लाइट की स्पीड को मेजर करा, तब भी उतनी स्पीड निकली। तो हम ये कहते हैं कि वैक्यूम का और एयर का जब स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल सेम ही आती है, तो इसलिए हमने एयर और वैक्यूम को एक ही मान लिया।
तो ये ना स्पीड ऑफ लाइट के केस में एयर और वैक्यूम को एक ही माना जाता है, नहीं तो एयर और वैक्यूम होते अलग अलग, ठीक है ना, क्योंकि उनमें स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है, इसलिए उसको एयर या वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद तो एक पर्टिकुलर एंगल के लिए साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक पर्टिकुलर एंगल के लिए साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ट्रिग्नोमेट्री करा है अभी नहीं करा? करवा दूंगा उसको, साइन थीटा एक्चुअली परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज सर होता है। लाइक एग्जाम्पल में इसमें एग्जाम्पल में हाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए ऐसा होता है कि किसी भी एंगल के लिए अगर मेरे को साइन थीटा निकालना है किसी भी एंगल के लिए, तो एंगल के लिए जब भी एंगल मेरे को दे रखा होगा तो मुझे दो लाइनें जरूर दे रखी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये दो लाइन्स हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये है, तो ये खुल जरूर रही होगी। जब ये खुल रही होगी तो इनके बीच में एंगल बन रहा होगा, है ना। अगर ये खुलेंगी ही नहीं तो एंगल नहीं बन रहा, 0 डिग्री एंगल, ठीक है। तो हमने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन्स हैं, जैसे एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, इन लाइन्स की कुछ लेंथ होगी और इनके बीच का एंगल मान लीजिए दे रखा है 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाली लाइन या फिर ये वाली लाइन जो आपका मन करे वो एक लाइन ले लेंगे। मैंने मान लीजिए ये वाला पॉइंट ले लिया, इसको बोल दिया ए, इस पॉइंट को बोल दिया बी, और मैं बी से क्या करूँगा, इस पर ये जो नीचे दूसरी वाली लाइन है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और इस पॉइंट को जहाँ पर वो परपेंडिकुलर आया है इसको सी बोल देंगे। तो जो एंगल होता है, एंगल के ठीक वाले साइड को, ठीक सामने वाले साइड को लिया जाता है परपेंडिकुलर। जहाँ एंगल जिस नीचे वाली साइड के साथ बन रहा होता है उसको लिखते हैं बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहलाती है। पाइथागोरस थ्योरम आपको सबको पता है, ठीक है। तो आपको बस ये लेंथ मेजर करनी है, और जब भी कभी आपसे इस मान लीजिए 30 डिग्री है, इसका आपको मान लीजिए साइन निकालना है, तो वो कैसे निकाला जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा साइन थीटा, बस खत्म। एग्जाम्पल में अगर ये क्वेश्चन है तो MCQ में होगा शायद, है ना, यही होगा उसका आंसर, या ऑप्शन हो तो बता दूँगा, करवा दूँगा, ठीक है। ये हमारा AP अभी चल रहा है, AP फिनिश करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ठीक है। सर हमारा जो ट्रायंगल और क्या मैं समझ में ट्रायंगल करवा दूँ? हमारा रहेगा था ना, अच्छा तुम्हारा रह गया था, पेपर में आ रहा है क्या अभी? अभी भी आ रहा, लेकिन वो है वो शायद चलो जब आएगा तो मेरे को बता दे, बिल्कुल बता। हाँ मैं दे रहा हूँ। E is for air, G is for gas। हाँ जी, मिल गया क्वेश्चन, देखा। Figure 10.1 this shows the ray of light as it travels from medium A to medium B. Refractive index of the medium B related to medium A is, ठीक है। देखिएगा क्या होता है, इसके लिए वैसे ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एंगल्स होते हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी टेबल है, वो वैल्यू हमको लर्न करनी है, ठीक है। तो आपको जो ये डायग्राम दे रखा है ये ऐसे दे रखा है, बाउंड्री दे रखी है, नीचे है मीडियम A, और इधर है मीडियम B, ठीक है। अच्छा जी, और एक ये लाइन बना रखी है बीच में, जो बीच में लाइन तो बना रखी है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, नॉर्मल बना रखी है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, और लाइट रे इधर से आती है ऐसे, यहाँ से मीडियम A से मीडियम B की तरफ जा रही है। ये दे रखा है एंगल 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, दो एंगल दे रखे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। बताता हूँ मैं क्या है कहानी।
दिखना चाहिए, 30 कम है और 60 ज़्यादा, उल्टा हो गया। ये वाला एंगल भी 45 डिग्री और ये वाला एंगल 45, ठीक है। तो दोनों 45 एंगल दे रखते हैं, ठीक है। 90 हाँ वो दोनों 90 होंगे ना। हाँ हाँ, ये भी दोनों का सम 90 हो गया, दोनों का सम भी 90 हो गया, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू का मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इज, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, ये पूछा जा रहा है आपसे, रिलेटिव टू मीडियम यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। तो इसमें आप क्या बताएंगे, इसमें जो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर, वो बड़ा पता यूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट तो दे नहीं रखी है, एंगल दे रखा है, वो एंगल से करेंगे। तो क्या होगा कि कहाँ से लाइट रे आ रही है, ए से आ रही है, तो ए में बनने वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और मीडियम बी जो ऊपर की तरफ है उसमें बनने वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको हम बोलेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई बताइए कितना है जी, आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है। नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर। इंसिडेंट रे ये है 30 डिग्री, ठीक है, और इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ये है, तो ये जो है इंसिडेंट रे ये नॉर्मल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है, तो साइन 60 डिग्री अपॉन साइन आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, ठीक है। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो उसमें ये टेबल होंगी, इन टेबल की वैल्यूज़ आपको याद होंगी। तो जितने भी एंगल्स हैं 3 4 5 एंगल होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, 5 एंगल होते हैं, इनकी वैल्यू याद रखनी होती है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ये दो वैल्यूज़ होती हैं। अब ऊपर भी रैशनल नंबर, नीचे भी रैशनल नंबर, तो सबसे ऊपर वाले नंबर सबसे नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई √2, और ये जो बीच वाले नंबर है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो 2 × 1। ऊपर है √3 √2 और नीचे केवल 2 है, इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं। तो 1 √2 से 1 √2 बढ़ गया, तो √3/√2 इसका सही आंसर है। अगर ये ऑप्शन दे रखा है तो ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, √3/√2, ठीक है ना। बी पर स्थिति लगा रखा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए सही है। देखो आंसर, बिल्कुल लास्ट है। अच्छा ये एग्जाम्पल को, अच्छा इसकी है साइंस की, मैंने देखी। से ए √3/√2 तो जब हम ये करेंगे ना तो आप समझ जाओ, आसान एक टेबल बनवाऊंगा। अरे ट्रिग्नोमेट्री वैसे अभी तक पढ़ी किस किस ने, बस 2 लोगों ने। एक टेबल बनवाऊंगा आपको, बताओ तरीका याद करने का क्या है। टेबल बनवाऊंगा, नोट करिए सभी बच्चे, ताकि कभी रटने की जरूरत ना पड़े, इसलिए बता रहा हूँ। बिठा देंगे तो 3 ना रेशो होते हैं हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 3 होते हैं, होते तो वैसे 6 हैं, पर 3 का बात करते हैं। यहाँ लिखिएगा थीटा और उधर लिखिएगा टी रेशियोज। टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
तो ये एंगल्स आपको इसके काम आएंगे रिफ्लेक्शन में, अगर जैसे 60 डिग्री 45 डिग्री पे काम आएंगे। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, 0 डिग्री 50 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ज़्यादातर बच्चों को तो प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि वो प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि उसी से ये वैल्यूज़ जो है ना याद हो जाती हैं, लेकिन इनको करने का तरीका, एक तरीका है इसको याद करने का। हमारे पास एक होता है साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक टैन थीटा। ये होता है हाँ कॉस, हाँ कॉसेक भी होता है, कॉट भी होता है और कॉट भी होता है, आपका जो है सैक भी होता है। ठीक है, फिलहाल मैं अभी 3 की बात कर रहा हूँ, तो इन 3 से ही वो सब मिल जाते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉस का। तो आप ये देखिएगा कि जैसे 0 डिग्री है, तो 0 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे ना गिनती लिखेंगे, काउंटिंग 0 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 4 ये लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। ये डिटेल में बताऊंगा क्यों। 0 अपॉन 4, अब जैसे हमने सबको 4 से डिवाइड कर दिया, अब सबका स्क्वायर रूट ले लो। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 और 0 अपॉन एनीथिंग तो 0 ही होता है, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी इस तरह से। 1 अपॉन 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 2। ये हो गया 2 2 ज़ा 4, तो 2 का 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1 अपॉन 2 बचेगा ना, ये समझे भाई। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अंडर रूट के अंदर क्या बचा 1 अपॉन 2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2। सही है, ठीक है। 3/4, तो 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, और इधर क्या होगा 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1/2 यानी कि 1, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। ये समझ में आ गया। ये करने के बाद में कहाँ पर अच्छा, ये काउंटिंग लिखी क्यों है 0 1 2 3 4, है ना, ये लिखी क्यों है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, इसको मैथ्स में बताऊंगा। अभी तो बस यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आप एंगल याद करोगे। एंगल याद करने का एक तरीका है, अभी ये बता रहा हूँ, बाकी आपको बताऊंगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लेकर करा देंगे। हाँ हाँ, अब ये क्या है कि ये हमने इस तरीके से लिखा है, इसको पलट कर लिखो। जैसे हमने ये फर्स्ट है तो इसको लास्ट में लिखो, ये सेकंड है तो इसको सेकंड लास्ट लिखो, मतलब लास्ट वाला सबसे पहले उल्टा लिख दो उसको। 1 √3/2, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन 2 और 0, ये होता है। और जो tan थीटा है वो sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करके आता है, तो दिस अपॉन दिस, यानी कि 0 अपॉन 1 इज 0, 1 अपॉन 2 अपॉन √3/2, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2, 1 √3/2 अपॉन 1/2 इज √3, और 1 अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड। ये एक छोटी सी टेबल आप बनाकर रख लीजिए, रिफ्रैक्शन वाले में काम आएगी आपको, ठीक है ना। और जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब सारे बच्चे डिटेल में इस चीज़ को करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये लिखे हैं, लाइट एंटर्स फ्रॉम, ये बता दो, ये बता दो। एक क्वेश्चन देखें, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट
light enters from air into a glass plate having refractive index 1.50. Having refractive index 1.50. Full stop. What is the speed of light in glass? What is the speed of light in glass? बस इतना देखिएगा, लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी हमको वो निकालना। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट, तो उन्होंने दे दिया लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। उसको क्या लिखेंगे, ए ईटा जी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास। तो लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। जब एयर से ग्लास में लाइट रे जा रही है तो उसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें जाती है ना लाइट रे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली उसका होता है जिसमें जाती है लाइट। तो लाइट रे जा किस में रही है, ग्लास में, उसका कितना दे रखा है 1.50। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये हमको पता ही है, ये होता है 3 × 10⁸ पर सेकंड। ये 1.50 को 1.5 भी तो लिख सकता हूँ, और 1.5 दूसरा क्या होता है 3, 1.5 दूसरा 1.5 दूसरा। अब v × 1 करेंगे तो हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए vg यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर for light going from air to water be 1.33. What will be the refractive index for light going from water to air? आप समझ लीजिए कुछ ऐसा नहीं दे रखा जैसे कि हमको ये दे रखा होगा 1 ईटा 2, तो हमको पता है कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाने का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। उल्टा पूछ रहे हो कि सेकंड से फर्स्ट में जाओगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको 1.33 मिले ना उसको 4/3 ले लेना। 1.33 जब भी मिले उसको 4/3 ले लेना, क्योंकि 4/3 को सॉल्व करके देखो 1.33 आता है। ठीक है ना, 4 है, 3 1 जा 3, 4 - 3 is 1, 1 के आगे 0 लगाया तो 10 बन गया, 3 3 जा 9, 10 - 9 is 1, फिर 0 लगाया 10 बन गया, 3 3 जा 9, तो 1.3333 ये आता चला गया। तो आप ये कहेंगे the refractive index of water for light going from air to water be 1.33. A eta W, A for air, W for water, A eta W
equal to 4/3. It implies that W eta A is equal to 3/4. अगर W पहले और A को बाद में करना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4. 3/4 क्या होता है 0.75 हो गया. Question note करें. Light enters from air into diamond. Light enters from air into diamond, which has a refractive index of 2.42. Has a refractive index of 2.42 full stop. Calculate the speed of light in diamond. Calculate the speed of light in diamond. Full stop. ठीक है, तो पहले ही बता दिया इन्होंने कि लाइट एयर से डायमंड के अंदर एंटर कर रही है और तब जब एयर से डायमंड के अंदर एंटर कर रही है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 दे रखा है. ठीक है, अब देखिएगा कैसे करना है इसको आगे. Light enters from air into diamond. एयर से A eta D एयर से डायमंड में जब लाइट एंटर कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है 3 × 10⁻⁸ BD. 2.42 बदल गया, BD भी बदल गया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा 2.42 into BD equal to 3 × 10⁻⁸. BD is equal to 3/2.42 into 10⁻⁸. पॉइंट गया तो ऊपर 2 0 आ गए. 300 को 242 से डिवाइड कर 242 1 सा 242 10 - 2 is 8. इधर 9 बचा, 9 - 4 is 5. ठीक है, तो 58 बचा. पॉइंट लगाया, एक 0 लगा दिया, इधर 0 आ गया, 580. अब 242 2 सा अगर करेंगे तो 484 हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट करिए, 10 - 4 is 6. इधर 17 - 8 is 9, 96. एक 0 लगा दिया तो अब कितना होगा ये 4 सा, शायद 4 सा नहीं 4 2 सा आएगी 4 2 सा 8 4 4 सा 16 6 आएगा 1 जाएगा 4 2 सा 8 4 4 सा 16 968. मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा आ गया 1.24 अप्रॉक्सीमेटली ले सकते. सॉल्व करेंगे ना तो 1.239 आ जाएगा, उसको अप्रॉक्सीमेटली 1.24 ले सकते. 1.24 into 10⁻⁸मीटर पर सेकंड.
ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं और आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस करिए। अगर आपको इसमें मिलता है कोई भी एप्लीकेशन में तो लेकर आइए, या कहीं से भी आप लेकर आइए, पूछेगा, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन हो पूछिए।